G20 के बाद क्या भारत के पास एक और बहुत बड़ा मौका आ रहा है और वो है COP28, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। और जहां एक तरफ ये सारी बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रिपेन विमानों की 100% टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है स्वीडन, और स्वीडन की कंपनी साब। सुनकर तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अरे वाह, ग्रिपेन विमान, वो विमान जिसको कई सारे देश खरीद चुके हैं, मीडियम कैटेगरी का विमान जिसे बहुत ही पसंद किया जाता है। भारत को 100% टेक्नोलॉजी मिलेगी, इससे ज्यादा और भारत को क्या चाहिए। जानेंगे इस डील में कितना बड़ा लोचा है, और साब को यानी ग्रिपेन विमान के जो मालिकाना कंपनी है, उनको ये चालबाजी करते हुए भी शर्म नहीं आई। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। चाइना से ये पच नहीं रहा है, ये साफ साफ सभी को दिख रहा है, और भारत G20 का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। 9 से 10 सितंबर को G20 के लीडर्स की समिट की मेजबानी कर रहा है भारत। और आपको बता दें, G20 का अध्यक्ष होने की वजह से इसके पास एक मौका है। और क्या मौका है भारत के पास? तो भारत के हाथ में क्लाइमेट नेतृत्व करने का भी मौका है। इन दिनों दुनिया क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहे ग्लोबल वार्मिंग से, मौसम की मार से जिस तरह से जूझ रही है, वो सबको दिख रहा है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो जा रहा है, तो कहीं पर तूफान आ जा रहा है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जंगलों में आग लग जा रहा है। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, कनाडा के हो गए, ऑस्ट्रेलिया के हो गए, जहां गर्मी का असर देखने को मिला। तो वहीं पड़ोसी चाइना की बात करें तो अभी भी तूफान, बाढ़ और दूसरी तरफ गर्मी, दोनों ही चीजें एक साथ झेल रहा है। आने वाले नवंबर दिसंबर में यूएई के दुबई शहर में होने जा रहा है COP28, और COP28 में भारत भी इस बार भागीदार बनेगा। अब आपको बता दें कि वैसे COP28 में भारत के शामिल होने से क्या होगा, तो आपको बता दें पहले भी भारत शामिल हुआ था। कॉप के एक मीटिंग में पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने स्पीच भी दी थी, और पीएम मोदी की बात एकदम दिल पे जाके चुभी थी पश्चिमी देशों की, जब भारत ने ये कह दिया था कि आप पैसे रखो, विकास के लिए फंड रखो, ठीक है, हम कोयला का इस्तेमाल बंद कर देंगे, लेकिन जो हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे। हमें बड़े बड़े विकसित देश जिन्होंने प्रकृति का खूब दोहन करके अपने आप को ऊपर कर लिया, उनसे पैसे चाहिए होंगे। ऐसा लगा था जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके बाद से ये देखा जाने लगा कि उसके बाद जो कॉप की मीटिंग होने लगी, उस मीटिंग में बड़े बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो जाना कम करने लगे, अपने अपने प्रतिनिधियों को भेज देते थे। और अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों कोयला से बनी बिजली से होने वाले प्रदूषण के मामले में टॉप के 2 प्रदूषकों के रूप में उभर कर आए हैं, और 2020 से इनकी जगह नहीं बदली है। इसका मतलब है कि इन्होंने कोई खास गिरावट नहीं दिखाई है, कोयले के इस्तेमाल में कमी नहीं की है। अब भारत जो कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और साल 2030 तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल 3 गुना करने का लक्ष्य रख रहा है। ऐसे में भारत के पास मौका है। इस मंच का इस्तेमाल करके भारत अपने अलग अलग कई प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है, और उन प्रोजेक्ट में निवेश के साथ साथ भागीदारी भी ले सकता है। खैर, भारत मौका कोई छोड़ता नहीं है। जैसे कि इस वक्त G20 को G21 बनाने के चक्कर में है भारत, तो वैसे ही कॉप का भी मौका नहीं छोड़ेगा भारत। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी ऐसा लगता है कि सारे देश तैयार हैं भारत की मदद करने के लिए। हमने देखा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि बहुत ही दिग्गज कंपनी है अमेरिका की, फाइटर जेट की इंजन बनाने वाली, इस कंपनी ने 80% तक भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हाँ कर दिया।
और 80% तक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए संसद में प्रस्ताव भी पारित हो गया। मतलब समझ लीजिए कि भारत को टॉप की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। जब जी ने ये ऐलान किया तो यूके के रोल्स ने ये कहा कि हम तो 100% देने को तैयार हैं, लेकिन मामला उधर आगे नहीं बढ़ा। इसके पीछे कारण होता है, जब कोई भी बड़ी डील होती है ना, तो हमेशा वैसे देश के साथ डील की जाती है जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, अलग अलग मंचों में साथ मिले। इसलिए यूके से इस वक्त इसकी डील नहीं होगी, और वैसे भी उसकी तुलना में इनके इंजन ज़्यादा अच्छे हैं। पर इन सब के बीच में साब आ जाता है। साब कौन है? तो ग्रिपेन की मालिकाना कंपनी है, और ये साब स्वीडन की कंपनी है जो ग्रिपेन विमान बनाती है। इन्होंने बोला कि सुनो, छोड़ो हटाओ, इंजन की ही बात है, मैं इंजन नहीं, आपको ग्रिपेन फाइटर जेट का पूरा 100% टेक्नोलॉजी देने को तैयार हूँ। आप 114 फाइटर जेट का ऑर्डर हमें दे दो। सुनकर एक बार को लगा, अच्छा ग्रिपेन विमान की पूरी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तब तो हम लोग सब कुछ बना लेंगे, तब फिर बचेगा क्या। लेकिन यहाँ पर साब ने एक बड़ा वाला लोचा किया है। अब साब के लोचे को समझिए। उसने कहा कि हम फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी दे देंगे। पहली बात कि ग्रिपेन जो ऑफर कर रहा है वो हमारे पास ऑलरेडी है। तेजस MK2 ग्रिपेन विमानों से उन्नत ही माना जाएगा। तेजस MK1 ही इसकी बराबरी कर लेता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये जो कह रहा है कि हम 100% आपको फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी देंगे, इसमें पहली बात वो ये कह रहा है कि हमारी कंपनी आपके कंपनी के साथ भागीदारी करेगी। पहले इन्होंने एक भागीदारी की थी अदानी ग्रुप के साथ, जिसे इन्होंने तोड़ दिया। अब ये दोबारा कह रहे हैं कि हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ भागीदारी करेगी और हमारा हिस्सा होगा 80%। चलो ठीक है, और वो जो टेक्नोलॉजी हम देंगे वो टेक्नोलॉजी 80%, चूंकि भागीदारी ज़्यादा है तो हमारी ही कंपनी के पास रहेगी। अब जरा सोचना आप कि किस किस तरह की शर्तें हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे जो सुनोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये किस जमाने वाले ट्रिक लगा रहे हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि खुद की ही कंपनी को ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, भारत की कंपनी को नहीं दे रहे हैं। 80% तो उनकी भागीदारी है, टेक्नोलॉजी उनकी ही कंपनी के पास रहेगी। दूसरी बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी काहे की, इनके फाइटर जेट में इनका इंजन अपना है नहीं, इंजन है जी का। इसके अलावे वीपन सिस्टम है MBDA का। इसके अलावे कुछ और कई पार्ट हैं जो किसी और देश के हैं। अब ये तो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, किसी और की टेक्नोलॉजी तो दे नहीं सकते हैं। तो ये दे क्या रहे हैं? खाली खोखा। ये तो हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तेजस MK1 हमारे लिए ग्रिपेन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा कि साहब ने गजब की ट्रिक लगाई, एक ऐसी ट्रिक जिसे बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।